दोस्तों, वेब सीरीज़ की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मथुरा के अंदर मथुरा के जंक्शन पे हस्बैंड और वाइफ वहाँ से निकल रहे होते हैं और वो बेहद ही खुश दिख रहे होते हैं। और इन्हें देख के लगता है कि पहली बार मथुरा जंक्शन मथुरा घूमने आए हैं। जब देखते हैं हम लोग कि मथुरा के अंदर इमली और उनके हस्बैंड वहाँ से रिक्शा पकड़ते हुए वो लोग अपनी मासी के वहाँ जा रहे होते हैं। लेकिन नई नई शादी होने के कारण और मथुरा में पहले बार आने के कारण इमली बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है और रिक्शा के सफ़र के दौरान वो नज़ारे लेते हुए बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। और देखते ही देखते सफ़र कब ख़त्म होता है ये पता ही नहीं चलता है और इमली और उसके हस्बैंड, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, वो अपनी मासी के घर पहुंच जाते हैं। मासी के घर पहुंचते ही इमली को उनके हस्बैंड कहते हैं कि देख क्या रही हो, उनके पाँव तो छुओ तुम। और इमली जाके उनके पाँव छूती है। पाँव छूने के बाद इमली की हस्बैंड की मौसी पूछती है कि इनका नाम क्या है, अभी अभी बिहार लाए हो, नाम तो बताओ इनका। तो वो कहती है मेरा नाम इमली है। तो वो कहती है, उनकी मौसी कहती है कि ये कैसा नाम हुआ। तो इमली कहती है कि क्या हो गया, इस नाम में क्या खराबी है, अगर इस घर में रहना है तो क्या नाम का अच्छा होना ज़रूरी है। तब उन लड़के की मौसी कहती है कि नाम का अच्छा ज़रूरी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे व्यवहार में अच्छा होना ज़रूरी है। और तभी वो लड़के से पूछती है कि तुमने काफ़ी वक्त से भाड़ा नहीं दिया है, अभी भाड़ा कब दोगे, तुम घर का किराया कब दोगे। तो वो लड़का कहता है कि मौसी मैं दे दूँगा तुम्हें किराया। लेकिन मौसी को काफ़ी टाइम से वो लड़का टाल रहा होता है कि मैं आज नहीं कल दूंगा भाड़ा। इसलिए मौसी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में वो बोलती है कि अगर तुमने अब भाड़ा नहीं दिया तो तुम्हारे सारे सामान को मैं बाहर रखवा दूंगी। तब वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं मौसी, मैं कल पक्का दे दूंगा तुम्हें। फिर मौसी वहाँ से चली जाती है। जब घर की चाबी और ताला खोलते हुए वो लड़का बिज़ी रहता है, उसी दौरान इमली पीछे झील के किनारे खड़े होते हुए बाहर ताक रही होती है और वो इमली बहुत ही ज़्यादा खुश दिखती है और उसका ध्यान ही नहीं रहता है उसके हस्बैंड के ऊपर। तो वो दरवाज़ा खोलता है, तब वो कहता है, उसका आवाज़ लगाता है, कहता है कि इमली इधर आओ। तब वो आती है उधर पे। घर के अंदर आते ही वो घर देखती है और उसका हस्बैंड पूछता है कि घर कैसा लगा तुम्हें। तो वो कहती है कि बहुत अच्छा घर है। फिर उसके बाद खटिए को नीचे करते हुए वो दोनों खटिए पे बैठते हैं और खटिए पे बैठने के बाद इमली का जो पति है वो कहता है कि कोई भी पूछेगा अगर मोहल्ले के अंदर तुम्हें, तो सबसे यही बताना कि मैं तुम्हारा पति हूँ और हम दोनों शादीशुदा है। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों शादीशुदा नहीं होते और इमली भी शादीशुदा नहीं होती है। तभी इमली को वो समझाते हुए कहता है कि यहाँ पे किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किराए पे कोई भी अकेले लड़की या अकेले लड़के को घर नहीं देते हैं बिना शादीशुदा हुए। तब वो कहती है कि हर कोई मौसी जैसा बेवकूफ़ थोड़ी रहता है। तो वो लड़का कहता है मौसी बेवकूफ़ है। तो वो कहती है कि हाँ बेवकूफ़ी तो है, क्योंकि उन्होंने ना मांग में सिंदूर देखा, ना मेरे को शादी में ब्याहे हुए शादी में कपड़े में देखा मुझे, फिर भी उन्होंने समझ लिया कि मैं शादीशुदा हूँ। और ऐसा कोई हर कोई थोड़ी इस बात समझेगा। तब वो इमली से कहता है कि अभी काफ़ी वक्त हो गया, हम भी थक गए हैं और काफ़ी लंबा सफ़र किया है, तो मैं एक काम करता हूँ, हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। तो इमली कहती है कि ठीक है, आप कुछ खाने के लिए लेके आ जाओ। जब इमली बाहर आती है और बाहर आने के बाद फ्रेश होके बाहर आती है और बाहर आने के बाद कंघी से अपने बाल संवार रही होती है, तभी वहाँ से एक लड़का आ रहा होता है। वो लड़का इमली को देखता है और उसी वक्त उसे एक कॉल आ जाता है, या वो कॉल आने का नाटक करता है और उसके बाद वो फ़ोन पे इमली के सामने ये बातें करते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, अक्षय कुमार हमारे साथ काम करने के लिए आ जाएगा वगैरह वगैरह। तो वो ऐसी बातें करता है तो इमली वो सब बातें सुन के कुछ सोच रही होती है। तभी वो कॉल कट कर देता है और वो इमली को देखता है।
फिर रात का वक्त हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि इमली और वो लड़का खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि वो लड़का इमली से कहता है कि मैं बाहर जाके कुछ खाना लेके आता हूँ। जब वो लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं, उस दौरान इमली कहती है कि रोज़ रोज़ हमसे बाहर का खाना हजम नहीं होता है। तभी वो लड़का कहता है कि तो तुम घर पे खाना बना लिया करना, यहाँ पे किराए की दुकान है किराने की, वहाँ पे जा, वहाँ पे से दाल चावल ये जो भी ज़रूरी का सामान लगता है खाने के लिए वो सब कुछ ले लिया कर। तभी इमली बात बदलते हुए उस लड़के की बात करती है, जो वो लड़का उसे कुछ ही समय पहले दिखता है और फिल्मों के अंदर काम करने की बातें करता है। तभी वो लड़की इमली कहती है उस लड़के से कि तुम वो लड़के को जानते हो जो फिल्मों में काम करता है। तभी वो लड़का समझ नहीं पाता है कि वो किसकी बातें कर रही है इमली। तो इमली और समझाते हुए उसे कहती है कि वो लड़का बाजू में नहीं रहता है, थोड़ा अतरंगी सा दिखता है और वो फिल्मों के अंदर काम करता है, उसकी बातें करते रहता है। तभी वो लड़का समझता है और कहता है कि हाँ, वो उसका नाम चंदन है, वो जूनियर आर्टिस्ट है और यहाँ पे गाँव के अंदर छोटी मोटी शूटिंग होती है, उसके अंदर काम करता है। और चंदन को ज़रा और उस लड़के को ज़रा भी ध्यान नहीं रहता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है उसकी बातों में इमली की। लेकिन इमली को काफ़ी ज़्यादा फ़िल्मों का शौक़ रहता है, जिसकी वजह से वो इन बातों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती है। तभी इमली कहती है कि वो लड़का मुझे दिखा था आज सुबह में। तभी वो लड़का कहता है जो इमली के साथ होता है कि कुछ कहा था कि चंदन ने तुमसे। तब वो इमली कहती है कि वो मुझसे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वो फ़ोन पे बातें कर रहा था कि मेरी शूटिंग सलमान के साथ है, फिर अक्षय के साथ है। ये सब बात बताते हुए इमली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही होती है उन बातों में, क्योंकि उसे फ़िल्मों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से ये बातें बताती है। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़का कहता है कि वो बहुत बड़ा झूठा है, वो सिर्फ़ झूठ बोलता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वो इधर ही घूमता रहता है, मैं उसे देखता हूँ यहाँ पे। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि इमली घर से बाहर निकलते हुए किराने की दुकान पे जाती है, क्योंकि रात के दौरान उनकी डिस्कशन होती है कि जब इमली कह रही होती है कि मुझे यहाँ का बाहर का खाना बार-बार जमता नहीं है, तो इमली एक पर्ची तैयार करती है जिसके अंदर किराने के लाने के सारे सामान रहते हैं, जो भी खाने के लिए चाहिए होते हैं। जब वो किराने की दुकान पे पहुँचती है, तब वो किराने वाले भैया जी से कहती है कि ये लीजिए पर्ची और मुझे ये सारे सामान दे दीजिए। तभी वो किराने वाले दुकानदार को वो पर्ची देती है और कहती है सारे सामान दे दीजिए। सामान देने और तोलने के टाइम पे इमली कहती है कि आपकी दुकान तो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी शानदार है, यहाँ पे सारे ज़रूरत के सामान मौजूद है। तब वो किराने वाला कहता है कि हाँ, मेरे पास सब सारे सामान मौजूद है और काफ़ी सस्ते दाम में है। तभी इमली पूछती है कि कितना हो गया इन सारे सामानों का? तब वो किराने वाला कहता है कि 315 हो गया। तभी इमली सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जिधर से वो गाँव से आती है वहाँ काफ़ी कम दामों में सामान मिलते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे अभी अगली बार से अपने गाँव से मंगाना पड़ेगा सारे सामान। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इमली झील किनारे खड़े होके मथुरा घाट पे खड़े होके झील किनारे बाहर देख रही होती है। उसी दौरान चंदन वहाँ से आता है और आने के बाद उसे फिर फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन पे बात करता है तो वो किसी से कह रहा होता है कि आप अगर मथुरा आएँगे तो आपको चंदन ही घुमाएगा, और ये सब बातें करते दौरान इमली उसकी बातें सुन रही होती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी इमली अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन फ़िल्मों का शौक़ होते हुए उसे डांस ना करना आता हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। तो इमली म्यूज़िक लगाती है और डांस करना शुरू कर देती है। उसी दौरान कुछ टाइम बाद वहाँ पे चंदन आ जाता है। चंदन के आने के बाद इमली का जब ध्यान जाता है कि चंदन वहाँ खड़ा है, तो वो म्यूज़िक बंद करती है और चंदन से बातें करना शुरू करती है। और चंदन उसे कहता है कि आपका डांस तो काफ़ी अच्छा है, आप तो कटरीना, करीना, दीपिका इन सबको फ़ेल कर दोगे।
और वो इमली की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। अपनी तारीफ़ सुन इमली काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है कि कहाँ वो और कहाँ मैं। फिर उसके बाद चंदन उसके फ़िल्म इमली की फ़िल्मों के इंटरेस्ट की वजह से वो उससे पूछता है कि आपको भी फ़िल्मों का शौक है क्या? तभी इमली कहती है कि हाँ, हमें तो बहुत शौक है लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। तभी चंदन कहता है कि अरे क्या बात कर रहे हो? हम हैं ना तुम्हारे पास, हम सब ठीक कर देंगे, हम करके देंगे तुम्हें फ़िल्मों के अंदर तुम्हारा चांस लगा के देंगे। तब ये इमली सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि कहाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कहाँ कैसे कर पाओगे ऐसा? तब चंदन कहता है कि अरे मैंने आपको कहा है ना, जो चंदन कहता है वो हमेशा सच होता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये कहते हुए वो इमली को कन्विंस कर लेता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ अभी, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मौसी घर के अंदर आती है और आने के बाद इमली से कहती है कि किधर है राजू? तभी इमली कहती है कि मुझे तो नहीं पता, राजू को पुलिस उठा के लेके गई। तो वो कहती है कि पुलिस कब लेके गई, क्या हो गया? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस उसे पुलिस उठा के लेके गई है और अभी मैं यहाँ अकेली हूँ। तब मौसी कहती है कि ठीक है, मुझे भाड़ा दे दो फिर। तब इमली कहती है कि मैं कहाँ से आपको भाड़ा दूँगी, मेरे पास पैसा थोड़ी है। तभी मौसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और क्योंकि राजू ने मौसी को वादा करा होता है कि वो उसे कल भाड़ा देने वाला है, इसलिए मौसी आके भाड़ा मांगती है, और जब नहीं मिलता उसे भाड़ा तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है मौसी। फिर उसके बाद मौसी कहती है कि अभी तुम जब राजू आ जाएगा और मुझे पैसे दे देगा तब तुम आके रहने आ जाना, तब तक का तुम यहाँ पे मत रहो। तब ये सुन के इमली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसी दौरान वो घर से निकाल लेती है मौसी उसे। इमली पीछे झील के किनारे खड़े होते हुए बाहर ताक रही होती है और वो इमली बहुत ही ज़्यादा खुश दिखती है और उसका ध्यान ही नहीं रहता है उसके हस्बैंड के ऊपर। जब वो दरवाज़ा खोलता है तब वो कहता है, उसका आवाज़ लगाता है, कहता है कि इमली इधर आओ। तब वो आती है उधर पे। घर के अंदर आते ही वो घर देखती है और उसका हस्बैंड पूछता है कि घर कैसा लगा तुम्हें? तो वो कहती है कि बहुत अच्छा घर है। फिर उसके बाद खटिए को नीचे करते हुए वो दोनों खटिए पे बैठते हैं, और खटिए पे बैठने के बाद इमली का जो पति है वो कहता है कि कोई भी पूछेगा अगर मोहल्ले के अंदर तुम्हें, तो सबसे यही बताना कि मैं तुम्हारा पति हूँ और हम दोनों शादीशुदा है। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों शादीशुदा नहीं होते और इमली भी शादीशुदा नहीं होती है। तभी इमली को वो समझाते हुए कहता है कि यहाँ पे किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किराए पे कोई भी अकेले लड़की या अकेले लड़के को घर नहीं देते हैं बिना शादीशुदा हुए। तब वो कहती है कि हर कोई मौसी जैसा बेवकूफ़ थोड़ी रहता है। तो वो लड़का कहता है मौसी बेवकूफ़ है? तो वो कहती है कि हाँ, बेवकूफ़ी तो है, क्योंकि उन्होंने ना माँग में सिंदूर देखा, ना मेरे को शादी में ब्याहे हुए शादी में कपड़े में देखा मुझे। फिर भी उन्होंने समझ लिया कि मैं शादीशुदा हूँ, और ऐसा कोई हर कोई थोड़ी ये बात समझेगा। तब वो इमली से कहता है कि अभी काफ़ी वक्त हो गया, हम भी थक गए हैं और काफ़ी लंबा सफ़र किया है, तो मैं एक काम करता हूँ, हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। तो इमली कहती है कि ठीक है, आप कुछ खाने के लिए लेके आ जाओ। जब इमली बाहर आती है और बाहर आने के बाद फ्रेश होके बाहर आती है और बाहर आने के बाद कंघी से अपने बाल संवार रही होती है, तभी वहाँ से एक लड़का आ रहा होता है। वो लड़का इमली को देखता है और उसी वक्त उसे एक कॉल आ जाता है, या वो कॉल आने का नाटक करता है, और उसके बाद वो फ़ोन पे इमली के सामने ये बातें करते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, अक्षय कुमार हमारे साथ काम करने के लिए आ जाएगा वगैरह वगैरह। जब वो ऐसी बातें करता है तो इमली वो सब बातें सुन के कुछ सोच रही होती है। तभी वो कॉल कट कर देता है और वो इमली को देखता है। फिर रात का वक्त हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि इमली और वो लड़का खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि वो लड़का इमली से कहता है कि मैं बाहर जाके कुछ खाना लेके आता हूँ। जब वो लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं, उस दौरान इमली कहती है कि रोज़ रोज़ हमसे बाहर का खाना हज़म नहीं होता है। तभी वो लड़का कहता है कि तो तुम घर पे खाना बना लिया करना, यहाँ पे किराए की दुकान है किराने की, वहाँ पे जा, वहाँ पे से दाल चावल
ये जो भी ज़रूरी का सामान लगता है खाने के लिए वो सब कुछ ले लिया कर। तभी इमली बात बदलते हुए उस लड़के की बात करती है, जो लड़का उसे कुछ ही समय पहले दिखता है और फ़िल्मों के अंदर काम करने की बातें करता है। तभी वो लड़की इमली कहती है उस लड़के से कि तुम वो लड़के को जानते हो जो फ़िल्मों में काम करता है? तभी वो लड़का समझ नहीं पाता है कि वो किसकी बातें कर रही है इमली। तो इमली और समझाते हुए उसे कहती है कि वो लड़का बाजू में नहीं रहता है, थोड़ा अतरंगी सा दिखता है और वो फ़िल्मों के अंदर काम करता है, उसकी बातें करते रहता है। तभी वो लड़का समझता है और कहता है कि हाँ, वो उसका नाम चंदन है, वो जूनियर आर्टिस्ट है और यहाँ पे गाँव के अंदर छोटी-मोटी शूटिंग होती है, उसके अंदर काम करता है। और चंदन को ज़रा और उस लड़के को ज़रा भी ध्यान नहीं रहता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है उसकी बातों में इमली की। लेकिन इमली को काफ़ी ज़्यादा फ़िल्मों का शौक रहता है, जिसकी वजह से वो इन बातों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती है। तभी इमली कहती है कि वो लड़का मुझे दिखा था आज सुबह में। तभी वो लड़का कहता है जो इमली के साथ होता है कि कुछ कहा था कि चंदन ने तुमसे? तब वो इमली कहती है कि वो मुझसे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वो फ़ोन पे बातें कर रहा था कि मेरी शूटिंग सलमान के साथ है, फिर अक्षय के साथ है। ये सब बात बताते हुए इमली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही होती है उन बातों में, क्योंकि उसे फ़िल्मों का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से ये बातें बताती है। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़का कहता है कि वो बहुत बड़ा झूठा है, वो सिर्फ़ झूठ बोलता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वो इधर ही घूमता रहता है, मैं उसे देखता हूँ यहाँ पे। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि इमली घर से बाहर निकलते हुए किराने की दुकान पे जाती है, क्योंकि रात के दौरान उनकी डिस्कशन होती है कि जब इमली कह रही होती है कि मुझे यहाँ का बाहर का खाना बार-बार जमता नहीं है, तो इमली एक पर्ची तैयार करती है जिसके अंदर किराने के लाने के सारे सामान रहते हैं, जो भी खाने के लिए चाहिए होते हैं। जब वो किराने की दुकान पे पहुँचती है, तब वो किराने वाले भैया जी से कहती है कि ये लीजिए पर्ची और मुझे ये सारे सामान दे दीजिए। तभी वो किराने वाले दुकानदार को वो पर्ची देती है और कहती है सारे सामान दे दीजिए। सामान देने और तोलने के टाइम पे इमली कहती है कि आपकी दुकान तो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी शानदार है, यहाँ पे सारे ज़रूरत के सामान मौजूद है। तब वो किराने वाला कहता है कि हाँ, मेरे पास सब सारे सामान मौजूद है और काफ़ी सस्ते दाम में है। तभी इमली पूछती है कि कितना हो गया इन सारे सामानों का? तब वो किराने वाला कहता है कि 315 हो गया। तभी इमली सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जिधर से वो गाँव से आती है वहाँ काफ़ी कम दामों में सामान मिलते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे अभी अगली बार से अपने गाँव से मंगाना पड़ेगा सारे सामान। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इमली झील किनारे खड़े होके मथुरा घाट पे खड़े होके झील किनारे बाहर देख रही होती है। उसी दौरान चंदन वहाँ से आता है और आने के बाद उसे फिर फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन पे बात करता है तो वो किसी से कह रहा होता है कि आप अगर मथुरा आएँगे तो आपको चंदन ही घुमाएगा। और ये सब बातें करते दौरान इमली उसकी बातें सुन रही होती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी इमली अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन फ़िल्मों का शौक होते हुए उसे डांस ना करना आता हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। तो इमली म्यूज़िक लगाती है और डांस करना शुरू कर देती है। उसी दौरान कुछ टाइम बाद वहाँ पे चंदन आ जाता है। चंदन के आने के बाद इमली का जब ध्यान जाता है कि चंदन वहाँ खड़ा है, तो वो म्यूज़िक बंद करती है और चंदन से बातें करना शुरू करती है। और चंदन उसे कहता है कि आपका डांस तो काफ़ी अच्छा है, आप तो कटरीना, करीना, दीपिका इन सबको फ़ेल कर दोगे। और वो इमली की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। अपनी तारीफ़ सुन इमली काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है कि कहाँ वो और कहाँ मैं। फिर उसके बाद चंदन उसके फ़िल्म इमली के फ़िल्मों के इंटरेस्ट की वजह से वो उससे पूछता है कि आपको भी फ़िल्मों का शौक है क्या? तभी इमली कहती है कि हाँ, हमें तो बहुत शौक है लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। तभी चंदन कहता है कि अरे क्या बात कर रहे हो? हम हैं ना तुम्हारे पास, हम सब ठीक कर देंगे, हम
करके देंगे तुम्हें, फ़िल्मों के अंदर तुम्हारा चांस लगा के देंगे। तब ये इमली सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि कहाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कहाँ कैसे कर पाओगे ऐसा? तब चंदन कहता है कि अरे मैंने आपको कहा है ना, जो चंदन कहता है वो हमेशा सच होता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये कहते हुए वो इमली को कन्विंस कर लेता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ अभी, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मौसी घर के अंदर आती है और आने के बाद इमली से कहती है कि किधर है राजू। तभी इमली कहती है कि मुझे तो नहीं पता, राजू को पुलिस उठा के लेके गई। तो वो कहती है कि पुलिस कब लेके गई, क्या हो गया? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस उसे पुलिस उठा के लेके गई है और अभी मैं यहाँ अकेली हूँ। तब मौसी कहती है कि ठीक है, मुझे भाड़ा दे दो फिर। तब इमली कहती है कि मैं कहाँ से आपको भाड़ा दूँगी, मेरे पास पैसा थोड़ी है। तभी मौसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और क्योंकि राजू ने मौसी को वादा करा होता है कि वो उसे कल भाड़ा देने वाला है, इसलिए मौसी आके भाड़ा मांगती है, और जब नहीं मिलता उसे भाड़ा तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है मौसी। फिर उसके बाद मौसी कहती है कि अभी तुम, जब राजू आ जाएगा और मुझे पैसे दे देगा तब तुम आके रहने आ जाना, तब तक का तुम यहाँ पे मत रहो। तब ये सुन के इमली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसी दौरान वो घर से निकाल लेती है मौसी उसे। ये बाहर का खाना हज़म नहीं होता है। तभी वो लड़का कहता है कि तो तुम घर पे खाना बना लिया करना, यहाँ पे किराए की दुकान है किराने की, वहाँ पे जा, वहाँ पे से दाल चावल, ये जो भी ज़रूरी का सामान लगता है खाने के लिए, वो सब कुछ ले लिया कर। तभी इमली बात बदलते हुए उस लड़के की बात करती है, जो लड़का उसे कुछ ही समय पहले दिखता है और फ़िल्मों के अंदर काम करने की बातें करता है। तभी वो लड़की इमली कहती है उस लड़के से कि तुम वो लड़के को जानते हो जो फ़िल्मों में काम करता है? तभी वो लड़का समझ नहीं पाता है कि वो किसकी बातें कर रही है इमली। तो इमली और समझाते हुए उसे कहती है कि वो लड़का बाजू में नहीं रहता है, थोड़ा अतरंगी सा दिखता है और वो फ़िल्मों के अंदर काम करता है, उसकी बातें करते रहता है। तभी वो लड़का समझता है और कहता है कि हाँ, वो उसका नाम चंदन है, वो जूनियर आर्टिस्ट है और यहाँ पे गाँव के अंदर छोटी मोटी शूटिंग होती है, उसके अंदर काम करता है। और चंदन को ज़रा, और उस लड़के को ज़रा भी ध्यान नहीं रहता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है उसकी बातों में इमली की। लेकिन इमली को काफ़ी ज़्यादा फिल्मों का शौक़ रहता है, जिसकी वजह से वो इन बातों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती है। तभी इमली कहती है कि वो लड़का मुझे दिखा था आज सुबह में। तभी वो लड़का कहता है जो इमली के साथ होता है कि कुछ कहा था कि चंदन ने तुमसे? तब वो इमली कहती है कि वो मुझसे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वो फ़ोन पे बातें कर रहा था कि मेरी शूटिंग सलमान के साथ है, फिर अक्षय के साथ है। ये सब बात बताते हुए इमली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही होती है उन बातों में, क्योंकि उसे फ़िल्मों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से ये बातें बताती है। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़का कहता है कि वो बहुत बड़ा झूठा है, वो सिर्फ़ झूठ बोलता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वो इधर ही घूमता रहता है, मैं उसे देखता हूँ यहाँ पे। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि इमली घर से बाहर निकलते हुए किराने की दुकान पे जाती है, क्योंकि रात के दौरान उनकी डिस्कशन होती है कि जब इमली कह रही होती है कि मुझे यहाँ का बाहर का खाना बार-बार जमता नहीं है, तो इमली एक पर्ची तैयार करती है जिसके अंदर किराने के लाने के सारे सामान रहते हैं, जो भी खाने के लिए चाहिए होते हैं। जब वो किराने की दुकान पे पहुँचती है, तब वो किराने वाले भैया जी से कहती है कि ये लीजिए पर्ची और मुझे ये सारे सामान दे दीजिए। तभी वो किराने वाले दुकानदार को वो पर्ची देती है और कहती है सारे सामान दे दीजिए। सामान देने और तोलने के टाइम पे इमली कहती है कि आपकी दुकान तो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी शानदार है, यहाँ पे सारे ज़रूरत के सामान मौजूद है। तब वो किराने वाला कहता है कि हाँ, मेरे पास सब सारे सामान मौजूद है और काफ़ी सस्ते दाम में है। तभी इमली पूछती है कि कितना हो गया इन सारे सामानों का? तब वो किराने वाला कहता है कि 315 हो गया। तभी इमली सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जिधर से वो गाँव से आती है वहाँ काफ़ी कम दामों में सामान मिलते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे अभी अगली बार से
अपने गाँव से मंगाना पड़ेगा सारे सामान। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इमली झील किनारे खड़े होके मथुरा घाट पे खड़े होके झील किनारे बाहर देख रही होती है। उसी दौरान चंदन वहाँ से आता है और आने के बाद उसे फिर फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन पे बात करता है तो वो किसी से कह रहा होता है कि आप अगर मथुरा आएँगे तो आपको चंदन ही घुमाएगा। और ये सब बातें करते दौरान इमली उसकी बातें सुन रही होती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी इमली अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन फ़िल्मों का शौक होते हुए उसे डांस ना करना आता हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। तो इमली म्यूज़िक लगाती है और डांस करना शुरू कर देती है। उसी दौरान कुछ टाइम बाद वहाँ पे चंदन आ जाता है। चंदन के आने के बाद इमली का जब ध्यान जाता है कि चंदन वहाँ खड़ा है, तो वो म्यूज़िक बंद करती है और चंदन से बातें करना शुरू करती है। और चंदन उसे कहता है कि आपका डांस तो काफ़ी अच्छा है, आप तो कटरीना, करीना, दीपिका इन सबको फ़ेल कर दोगे। और वो इमली की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। अपनी तारीफ़ सुन इमली काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है कि कहाँ वो और कहाँ मैं। फिर उसके बाद चंदन उसके फ़िल्म इमली की फ़िल्मों के इंटरेस्ट की वजह से वो उससे पूछता है कि आपको भी फ़िल्मों का शौक है क्या? तभी इमली कहती है कि हाँ, हमें तो बहुत शौक है लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। तभी चंदन कहता है कि अरे क्या बात कर रहे हो, हम हैं ना तुम्हारे पास, हम सब ठीक कर देंगे, हम करके देंगे तुम्हें फ़िल्मों के अंदर तुम्हारा चांस लगा के देंगे। तब ये इमली सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि कहाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कहाँ कैसे कर पाओगे ऐसा। तब चंदन कहता है कि अरे मैंने आपको कहा है ना, जो चंदन कहता है वो हमेशा सच होता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये कहते हुए वो इमली को कन्विंस कर लेता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ अभी, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मौसी घर के अंदर आती है और आने के बाद इमली से कहती है कि किधर है राजू। तभी इमली कहती है कि मुझे तो नहीं पता, राजू को पुलिस उठा के लेके गई। तो वो कहती है कि पुलिस कब लेके गई, क्या हो गया। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस उसे पुलिस उठा के लेके गई है और अभी मैं यहाँ अकेली हूँ। तब मौसी कहती है कि ठीक है, मुझे भाड़ा दे दो फिर। तब इमली कहती है कि मैं कहाँ से आपको भाड़ा दूंगी, मेरे पास पैसा थोड़ी है। तभी मौसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और क्योंकि राजू ने मौसी को वादा करा होता है कि वो उसे कल भाड़ा देने वाला है, इसलिए मौसी आके भाड़ा मांगती है और जब नहीं मिलता उसे भाड़ा तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है मौसी। फिर उसके बाद मौसी कहती है कि अभी तुम जब राजू आ जाएगा और मुझे पैसे दे देगा तब तुम आके रहने आ जाना, तब तक का तुम यहाँ पे मत रहो। तब ये सुन के इमली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसी दौरान वो घर से निकाल लेती है मौसी उसे, दिलचस्पी दिखाती है। तभी इमली कहती है कि वो लड़का मुझे दिखा था आज सुबह में। तभी वो लड़का कहता है जो इमली के साथ होता है कि कुछ कहा था कि चंदन ने तुमसे। तब वो इमली कहती है कि वो मुझसे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वो फ़ोन पे बातें कर रहा था कि मेरी शूटिंग सलमान के साथ है, फिर अक्षय के साथ है। ये सब बात बताते हुए इमली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही होती है उन बातों में, क्योंकि उसे फ़िल्मों का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से ये बातें बताती है। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़का कहता है कि वो बहुत बड़ा झूठा है, वो सिर्फ़ झूठ बोलता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वो इधर ही घूमता रहता है, मैं उसे देखता हूँ यहाँ पे। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि इमली घर से बाहर निकलते हुए किराने की दुकान पे जाती है, क्योंकि रात के दौरान उनकी डिस्कशन होती है कि जब इमली कह रही होती है कि मुझे यहाँ का बाहर का खाना बार-बार जमता नहीं है, तो इमली एक पर्ची तैयार करती है जिसके अंदर किराने के लाने के सारे सामान रहते हैं, जो भी खाने के लिए चाहिए होते हैं। जब वो किराने की दुकान पे पहुँचती है, तब वो किराने वाले भैया जी से कहती है कि ये लीजिए पर्ची और मुझे ये सारे सामान दे दीजिए। तभी वो किराने वाले दुकानदार को वो पर्ची देती है और कहती है सारे सामान दे दीजिए। सामान देने और तोलने के टाइम पे इमली कहती है कि आपकी दुकान तो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी शानदार है, यहाँ पे सारे ज़रूरत के सामान मौजूद है। तब वो किराने वाला कहता है कि हाँ, मेरे पास सब सारे सामान मौजूद है और काफ़ी सस्ते दाम में है। तभी
इमली पूछती है कि कितना हो गया इन सारे सामानों का। तब वो किराने वाला कहता है कि 315 हो गया। तभी इमली सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जिधर से वो गाँव से आती है वहाँ काफ़ी कम दामों में सामान मिलते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे अभी अगली बार से अपने गाँव से मंगाना पड़ेगा सारे सामान। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इमली झील किनारे खड़े होके मथुरा घाट पे खड़े होके झील किनारे बाहर देख रही होती है। उसी दौरान चंदन वहाँ से आता है और आने के बाद उसे फिर फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन पे बात करता है तो वो किसी से कह रहा होता है कि आप अगर मथुरा आएँगे तो आपको चंदन ही घुमाएगा। और ये सब बातें करते दौरान इमली उसकी बातें सुन रही होती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी इमली अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन फ़िल्मों का शौक होते हुए उसे डांस ना करना आता हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। तो इमली म्यूज़िक लगाती है और डांस करना शुरू कर देती है। उसी दौरान कुछ टाइम बाद वहाँ पे चंदन आ जाता है। चंदन के आने के बाद इमली का जब ध्यान जाता है कि चंदन वहाँ खड़ा है, तो वो म्यूज़िक बंद करती है और चंदन से बातें करना शुरू करती है। और चंदन उसे कहता है कि आपका डांस तो काफ़ी अच्छा है, आप तो कटरीना, करीना, दीपिका इन सबको फ़ेल कर दोगे। और वो इमली की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। अपनी तारीफ़ सुन इमली काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है कि कहाँ वो और कहाँ मैं। फिर उसके बाद चंदन उसके फ़िल्म इमली के फ़िल्मों के इंटरेस्ट की वजह से वो उससे पूछता है कि आपको भी फ़िल्मों का शौक है क्या? तभी इमली कहती है कि हाँ, हमें तो बहुत शौक है लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। तभी चंदन कहता है कि अरे क्या बात कर रहे हो? हम हैं ना तुम्हारे पास, हम सब ठीक कर देंगे, हम करके देंगे तुम्हें फ़िल्मों के अंदर तुम्हारा चांस लगा के देंगे। तब ये इमली सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि कहाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कहाँ कैसे कर पाओगे ऐसा? तब चंदन कहता है कि अरे मैंने आपको कहा है ना। तो चंदन कहता है वो हमेशा सच होता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये कहते हुए वो इमली को कन्विंस कर लेता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ अभी, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मौसी घर के अंदर आती है और आने के बाद इमली से कहती है कि किधर है राजू। तभी इमली कहती है कि मुझे तो नहीं पता, राजू को पुलिस उठा के ले। घर से बाहर निकलते हुए किराने की दुकान पे जाती है, क्योंकि रात के दौरान उनकी डिस्कशन होती है कि जब इमली कह रही होती है कि मुझे यहाँ का बाहर का खाना बार बार जमता नहीं है, तो इमली एक पर्ची तैयार करती है जिसके अंदर किराने के लाने के सारे सामान रहते हैं, जो भी खाने के लिए चाहिए होते हैं। जब वो किराने की दुकान पे पहुंचती है, तब वो किराने वाले भैया जी से कहती है कि ये लीजिए पर्ची और मुझे ये सारे सामान दे दीजिए। तभी वो किराने वाले दुकानदार को वो पर्ची देती है और कहती है सारे सामान दे दीजिए। सामान देने और तोलने के टाइम पे इमली कहती है कि आपकी दुकान तो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी शानदार है, यहाँ पे सारे ज़रूरत के सामान मौजूद है। तब वो किराने वाला कहता है कि हाँ, मेरे पास सब सारे सामान मौजूद है और काफ़ी सस्ते दाम में है। तभी इमली पूछती है कि कितना हो गया इन सारे सामानों का। तब वो किराने वाला कहता है कि 315 हो गया। तभी इमली सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जिधर से वो गाँव से आती है वहाँ काफ़ी कम दामों में सामान मिलते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे अभी अगली बार से अपने गाँव से मंगाना पड़ेगा सारे सामान। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इमली झील किनारे खड़े होके मथुरा घाट पे खड़े होके झील किनारे बाहर देख रही होती है। उसी दौरान चंदन वहाँ से आता है और आने के बाद उसे फिर फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन पे बात करता है तो वो किसी से कह रहा होता है कि आप अगर मथुरा आएँगे तो आपको चंदन ही घुमाएगा। और ये सब बातें करते दौरान इमली उसकी बातें सुन रही होती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी इमली अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन फ़िल्मों का शौक होते हुए उसे डांस ना करना आता हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। तो इमली म्यूज़िक लगाती है और डांस करना शुरू कर देती है। उसी दौरान कुछ टाइम बाद वहाँ पे चंदन आ जाता है। चंदन के आने के बाद इमली का जब ध्यान जाता है कि चंदन वहाँ खड़ा है, तो वो म्यूज़िक बंद करती है और चंदन से बातें करना शुरू करती है।
और चंदन उसे कहता है कि आपका डांस तो काफ़ी अच्छा है, आप तो कटरीना, करीना, दीपिका इन सबको फ़ेल कर दोगे। और वो इमली की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। अपनी तारीफ़ सुन इमली काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है कि कहाँ वो और कहाँ मैं। फिर उसके बाद चंदन उसके फ़िल्म इमली के फ़िल्मों के इंटरेस्ट की वजह से वो उससे पूछता है कि आपको भी फ़िल्मों का शौक है क्या? तभी इमली कहती है कि हाँ, हमें तो बहुत शौक है लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। तभी चंदन कहता है कि अरे क्या बात कर रहे हो? हम हैं ना तुम्हारे पास, हम सब ठीक कर देंगे, हम करके देंगे तुम्हें फ़िल्मों के अंदर तुम्हारा चांस लगा के देंगे। तब ये इमली सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि कहाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कहाँ कैसे कर पाओगे ऐसा? तब चंदन कहता है कि अरे मैंने आपको कहा है ना, जो चंदन कहता है वो हमेशा सच होता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये कहते हुए वो इमली को कन्विंस कर लेता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ अभी, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मौसी घर के अंदर आती है और आने के बाद इमली से कहती है कि किधर है राजू? तभी इमली कहती है कि मुझे तो नहीं पता, राजू को पुलिस उठा के ले। मौसी कहती है कि ये कैसा नाम हुआ? तो इमली कहती है कि क्या हो गया, इस नाम में क्या खराबी है? अगर इस घर में रहना है तो क्या नाम का अच्छा होना ज़रूरी है? तब वो लड़के की मौसी कहती है कि नाम का अच्छा ज़रूरी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे व्यवहार में अच्छा होना ज़रूरी है। और तभी वो लड़के से पूछती है कि तुमने काफ़ी वक्त से भाड़ा नहीं दिया है, अभी भाड़ा कब दोगे, तुम घर का किराया कब दोगे? तो वो लड़का कहता है कि मौसी मैं दे दूंगा तुम्हें किराया। लेकिन मौसी को काफ़ी टाइम से वो लड़का टाल रहा होता है कि मैं आज नहीं कल दूंगा भाड़ा। इसलिए मौसी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में वो बोलती है कि अगर तुमने अब भाड़ा नहीं दिया तो तुम्हारे सारे सामान को मैं बाहर रखवा दूंगी। तब वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं मौसी, मैं कल पक्का दे दूंगा तुम्हें। फिर मौसी वहाँ से चली जाती है। जब घर की चाबी और ताला खोलते हुए वो लड़का बिज़ी रहता है, उसी दौरान इमली पीछे झील के किनारे खड़े होते हुए बाहर ताक रही होती है और वो इमली बहुत ही ज़्यादा खुश दिखती है और उसका ध्यान ही नहीं रहता है उसके हस्बैंड के ऊपर। जब वो दरवाज़ा खोलता है तब वो कहता है, उसका आवाज़ लगाता है, कहता है कि इमली इधर आओ। तब वो आती है उधर पे। घर के अंदर आते ही वो घर देखती है और उसका हस्बैंड पूछता है कि घर कैसा लगा तुम्हें? तो वो कहती है कि बहुत अच्छा घर है। फिर उसके बाद खटिए को नीचे करते हुए वो दोनों खटिए पे बैठते हैं और खटिए पे बैठने के बाद इमली का जो पति है वो कहता है कि कोई भी पूछेगा अगर मोहल्ले के अंदर तुम्हें, तो सबसे यही बताना कि मैं तुम्हारा पति हूँ और हम दोनों शादीशुदा है। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों शादीशुदा नहीं होते और इमली भी शादीशुदा नहीं होती है। तभी इमली को वो समझाते हुए कहता है कि यहाँ पे किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किराए पे कोई भी अकेले लड़की या अकेले लड़के को घर नहीं देते हैं बिना शादीशुदा हुए। तब वो कहती है कि हर कोई मौसी जैसा बेवकूफ़ थोड़ी रहता है। तो वो लड़का कहता है मौसी बेवकूफ़ है? तो वो कहती है कि हाँ, बेवकूफ़ी तो है, क्योंकि उन्होंने ना माँग में सिंदूर देखा, ना मेरे को शादी में ब्याहे हुए शादी में कपड़े में देखा मुझे। फिर भी उन्होंने समझ लिया कि मैं शादीशुदा हूँ, और ऐसा कोई हर कोई थोड़ी इस बात समझेगा। तब वो इमली से कहता है कि अभी काफ़ी वक्त हो गया, हम भी थक गए हैं और काफ़ी लंबा सफ़र किया है, तो मैं एक काम करता हूँ, हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। तो इमली कहती है कि ठीक है, आप कुछ खाने के लिए लेके आ जाओ। जब इमली बाहर आती है और बाहर आने के बाद फ्रेश होके बाहर आती है और बाहर आने के बाद कंघी से अपने बाल संवार रही होती है, तभी वहाँ से एक लड़का आ रहा होता है। वो लड़का इमली को देखता है और उसी वक्त उसे एक कॉल आ जाता है, या वो कॉल आने का नाटक करता है और उसके बाद वो फ़ोन पे इमली के सामने ये बातें करते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, अक्षय कुमार हमारे साथ काम करने के लिए आ जाएगा वगैरह वगैरह। जब वो ऐसी बातें करता है तो इमली वो सब बातें सुन के कुछ सोच रही होती है। तभी वो कॉल कट कर देता है और वो इमली को देखता है। फिर रात का वक्त हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि इमली और वो लड़का
खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि वो लड़का इमली से कहता है कि मैं बाहर जाके कुछ खाना लेके आता हूँ। जब वो लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं, उस दौरान इमली कहती है कि रोज़ रोज़ हमसे बाहर का खाना हज़म नहीं होता है। तभी वो लड़का कहता है कि तो तुम घर पे खाना बना लिया करना, यहाँ पे किराए की दुकान है किराने की, वहाँ पे जा, वहाँ पे से दाल चावल ये जो भी ज़रूरी का सामान लगता है खाने के लिए वो सब कुछ ले लिया कर। तभी इमली बात बदलते हुए उस लड़के की बात करती है, जो लड़का उसे कुछ ही समय पहले दिखता है और फ़िल्मों के अंदर काम करने की बातें करता है। तभी वो लड़की इमली कहती है उस लड़के से कि तुम वो लड़के को जानते हो जो फ़िल्मों में काम करता है? तभी वो लड़का समझ नहीं पाता है कि वो किसकी बातें कर रही है इमली। तो इमली और समझाते हुए उसे कहती है कि वो लड़का बाजू में नहीं रहता है, थोड़ा अतरंगी सा दिखता है और वो फ़िल्मों के अंदर काम करता है, उसकी बातें करते रहता है। तभी वो लड़का समझता है और कहता है कि हाँ, वो उसका नाम चंदन है, वो जूनियर आर्टिस्ट है और यहाँ पे गाँव के अंदर छोटी-मोटी शूटिंग होती है, उसके अंदर काम करता है। और चंदन को ज़रा और उस लड़के को ज़रा भी ध्यान नहीं रहता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है उसकी बातों में इमली की। लेकिन इमली को काफ़ी ज़्यादा फ़िल्मों का शौक रहता है, जिसकी वजह से वो इन बातों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती है। तभी इमली कहती है कि वो लड़का मुझे दिखा था आज सुबह में। तभी वो लड़का कहता है जो इमली के साथ होता है कि कुछ कहा था कि चंदन ने तुमसे? तब वो इमली कहती है कि वो मुझसे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वो फ़ोन पे बातें कर रहा था कि मेरी शूटिंग सलमान के साथ है, फिर अक्षय के साथ है। ये सब बात बताते हुए इमली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही होती है उन बातों में, क्योंकि उसे फ़िल्मों का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से ये बातें बताती है। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़का कहता है कि वो बहुत बड़ा झूठा है, वो सिर्फ़ झूठ बोलता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वो इधर ही घूमता रहता है, मैं उसे देखता हूँ यहाँ पे। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि इमली घर से बाहर निकलते हुए किराने की दुकान पे जाती है, क्योंकि रात के दौरान उनकी डिस्कशन होती है कि जब इमली कह रही होती है कि मुझे यहाँ का बाहर का खाना बार-बार जमता नहीं है, तो इमली एक पर्ची तैयार करती है जिसके अंदर किराने के लाने के सारे सामान रहते हैं, जो भी खाने के लिए चाहिए होते हैं। जब वो किराने की दुकान पे पहुँचती है, तब वो किराने वाले भैया जी से कहती है कि ये लीजिए पर्ची और मुझे ये सारे सामान दे दीजिए। तभी वो किराने वाले दुकानदार को वो पर्ची देती है और कहती है सारे सामान दे दीजिए। सामान देने और तोलने के टाइम पे इमली कहती है कि आपकी दुकान तो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी शानदार है, यहाँ पे सारे ज़रूरत के सामान मौजूद है। तब वो किराने वाला कहता है कि हाँ, मेरे पास सब सारे सामान मौजूद है और काफ़ी सस्ते दाम में है। तभी इमली पूछती है कि कितना हो गया इन सारे सामानों का? तब वो किराने वाला कहता है कि 315 हो गया। तभी इमली सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जिधर से वो गाँव से आती है वहाँ काफ़ी कम दामों में सामान मिलते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे अभी अगली बार से अपने गाँव से मंगाना पड़ेगा सारे सामान। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इमली झील किनारे खड़े होके मथुरा घाट पे खड़े होके झील किनारे बाहर देख रही होती है। उसी दौरान चंदन वहाँ से आता है और आने के बाद उसे फिर फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन पे बात करता है तो वो किसी से कह रहा होता है कि आप